देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से ये कहना चाहिए कि अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनकी चर्चा करने का समय जा चुका है, उनको इस्तीफा देना है। अब चर्चा करने से नहीं होगा, मुंह छुपा के घूमते रहे पूरे समय जब चर्चा के लिए मांग होती रही। और ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि पूरा देश उनके उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और इतनी मोटी चमड़ी है कि वो अब कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे। संवाद संसद में होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था पर, पेपर लीक पर, लाठीचार्ज पर, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि क्यों ये सरपुटौल करवाया मोदी सरकार और गृह मंत्रालय ने। मोदी जी को, अमित शाह जी को संसद में आकर जवाब देना पड़ेगा, एनटीए को भंग करना पड़ेगा और एक स्वतंत्र जांच कमेटी बिठानी पड़ेगी। एक वार्षिक कैलेंडर बनाइए भर्ती के लिए भी और परीक्षाओं के लिए भी। ये सारी मांगे पूरी होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और जब तक ये नहीं होगा, हम सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की गूंज और उनकी हुंकार चलाते रहेंगे। राहुल गांधी के साथ हुआ। देखिए, राहुल गांधी जी ने देश के नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी हमेशा निभाई है, चाहे मणिपुर जाकर वहां की हिंसा को शांत करने की बात हो, चाहे हाथरस पैदल जाकर बेटी को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे भट्टा परसौल की बात हो, संभल के लोगों की बात हो, लखीमपुर के किसानों की बात हो, या फिर देश के नौजवानों की बात कोटा में, देहरादून में उठाने, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की बात हो कि वो अपने मन की बात लोगों के सामने कह सके। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनके प्रति जेन जी का, युवाओं का, छात्र समुदाय का पूरा विश्वास, पूरी आस्था है। और ये बात मोदी जी से हजम नहीं हो रही है कि राहुल जी ने जो हाथ बढ़ाया आगे, वो जेन जी ने थाम लिया है और उनको ये लग रहा है कि अब ये जो हाथ की ताकत है ना, उनका सिंहासन हिला देगी। और सिंहासन तो अब मतलब डोलने वाला ही है, ये मैं कहना चाहती हूँ। इसीलिए राहुल गांधी जी का कल छात्रों के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी था। आप भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कहे, चाहे किस तरीके का भी आरोप लगाए, उनका काम ही अनर्गल आरोप लगाना है। देश की जनता खुश है कि उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक नेता है जो कि आरएसएस, भाजपा और मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे सकता है। कांग्रेस कार्यालय में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हुई है, लाठियां चली हैं, ईंटें पत्थर चले हैं। देखिए, भिड़ंत तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि भाजपा के गुंडों ने सदाकत आश्रम में घुसने की कोशिश की, हमला किया, लाठियां पत्थर बरसाए और हमारे कांग्रेस के संघर्ष के साथियों को मारने की पूरी कोशिश की। कई हमारे साथी उसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन हम बब्बर शेर हैं, सत्ता की ताकत के आगे झुकने वाले हैं नहीं। पर मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि सरकार के नुमाइंदे क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना देना काम नहीं है, उनका काम नौकरी देना है, उनका काम लोगों की समस्याओं का निदान करना है। मतलब कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए आवाज उठा रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन भाजपा कर रही है। इसी से पता चलता है कि भाजपा किसके साथ खड़ी है। बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बहुत ही कायराना काम था सदाकत आश्रम पे हमला करना। आम आदमी पार्टी ने सीजेपी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे राहुल गांधी। देखिए, सीजेपी कमजोर हुई है या उसको ताकत मिली है, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं दो बातें कहूंगी। मैं ये जानती हूँ कि जब सोनम वांगचुक जी के पिताजी 1984 में, सोनम वांग्याल जी, कुछ वर्गों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए लेह में बैठे, तो 5वें दिन ही इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, पहुंच गई थी उनका उपवास तोड़वाने के लिए। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अन्ना हजारे बैठे थे, 5 देश के कैबिनेट मंत्री उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पे भी, मंच पर भी, सब जगह गए थे बातचीत करने के लिए। ये सरकार इतनी पत्थर दिल, इतनी निष्ठुर, इतनी संवेदन शून्य क्यों है? 21 दिन तक भी के बाद आपने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया, आपने सोनम वांगचुक को हटाया। तो इसी से पता चलता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी तो खुद ही बीजेपी की बी टीम है। जहां भी कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला होता है, ये चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। नहीं पहुंच जाते क्या बताइए? चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, सब जगह जाके रायता फैलाते हैं। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में तो सबसे ज्यादा आलू हलवा पूरी आरएसएस ने जो बांटी, वो तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही खाई है। तो अब ये हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो इनका खुद दामन दागदार है, इसलिए ये राहुल गांधी पे भी आक्षेप लगा रहे हैं।